इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन गेमिंग टेस्ट स्पेशली फ्री फायर। तो गाइस आज मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स नोट 11S में फ्री फायर का एक गेमिंग टेस्ट करूंगा और चेक करते हैं कि अगर आप इस स्मार्टफोन्स में फ्री फायर जो गेम है अगर आप इसे फुल स्टैंडर्ड हाई ग्राफिक पे अगर आप गेम को प्ले करते हैं तो एग्जैक्टली आप जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है वो कैसा होता है और मुझे गेम प्ले करते वक्त इसमें क्या फ़ील होगा एक्सपीरियंस मैं अपना पूरा रियल टाइम के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो इन्फिनिक्स नोट 11 ऐसे ये जस्ट अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और ये आपको बेसिकली इस टाइप के बॉक्स में देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके से बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है स्पेशली फॉर प्रो गेमिंग पर्पज़ के लिए, जिसमें आपको गेमिंग के मामले में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे मैं इसके फीचर्स के बारे में ऑलरेडी अवेयर हूँ तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है स्मार्टफोन्स को लेकर, बट फिर भी गाइस ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए जानना कि ये स्मार्टफोन आपको एक्जैक्टली परफॉर्मेंस कैसा देता है। तो इस स्मार्टफोन्स को लेकर मैंने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। स्पेशली बैटरी ड्रेन टेस्ट के जो टॉपिक्स है वो मैंने ज़्यादा ही कवर किया है इस इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन को लेकर। तो इसमें 33 वॉट्स का चार्जर आता है जो नियरली आपको 1.5 घंटे के अंदर ही पूरे स्मार्टफोन को ये 100% चार्ज करेगा। विद डुअल स्पीकर आता है तो ऐसे में पिक्चर देखने में और साउंड क्वालिटी में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिलता है। विद DTS का इसमें सपोर्ट मिलता है। मेड इन इंडिया का ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट है एंड आई लाइक दिस स्मार्टफोन वेरी मच। मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 11 भी है। नोट 11 के कंपेयर में मुझे नोट 11S ज़्यादा बेटर लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिस्प्ले साइज और स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में। तो देखते हैं आज इसमें फ्री फायर का एक गेमिंग टेस्ट करते हैं और तो इसमें मैं कुछ 30 मिनट्स तक कंटिन्यूसली फ्री फायर गेम को प्ले करूँगा और चेक करते हैं कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे टॉपिक्स एंड मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी क्वेरी या कुछ भी डाउट होगा तो, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहता हूँ तो आपके क्वेरीज में उधर ही सॉल्व कर पाऊँगा स्पेशली। और अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। आई लाइक दिस। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका थोड़ा सा साउंड भी चेक करेंगे कि एग्जैक्टली गेमिंग में आपको साउंड कैसा होगा। वैसे मैं पूरा मोबाइल के साउंड से मैं गेम को प्ले नहीं करूँगा बिकॉज गेम खेलने में मज़ा तब आता है जब साउंड हो, राइट। अगर गेम में साउंड ही नहीं है, साउंड लो होगा तो कितना भी अच्छा गेम हो खेलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं साउंड के लिए यहाँ पर मैं स्पीकर का यूज़ करूँगा और इसी स्पीकर से कनेक्ट करके मैं इसमें गेम को प्ले करूँगा। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इसका साउंड क्वालिटी भी बताना ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि एग्जैक्टली आपको साउंड क्वालिटी इसमें कैसा मिलेगा अगर आप मोबाइल से ही प्ले करते हैं। अगर आप मोबाइल से भी प्ले करेंगे तो आपको साउंड क्वालिटी में कोई इशू नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर स्टिल इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और थोड़ा सा इसमें लैग भी देखते हैं तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स में प्ले करूँगा, जो ग्राफिक्स होगा वो स्टैंडर्ड ग्राफिक में मैं गेम को प्ले करूँगा। ओके, पूरा हाई ग्राफिक अल्ट्रा ग्राफिक में मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि इसमें आपको ग्राफिक्स के सेटिंग्स क्या क्या मिलते हैं बिकॉज ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट मी शो यू। तो यहाँ पर इस फ्री फायर एडिशन में आपको जो ग्राफिक्स मिलता है स्मूथ, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा, ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं जो कि नॉर्मली नोट 11 में भी आपको ये 3 ही मिलेंगे। और उसके बाद रेजोल्यूशन यहाँ पे मिलता है हाई का। ओके, दैट्स इट। तो यही है इसके ग्राफिक्स से सेटिंग्स और इससे ज़्यादा आपको ग्राफिक यहाँ पे मिलेगा नहीं। ये इसका मैक्स है, अल्ट्रा ग्राफिक में गेम यहाँ पर कंटिन्यूसली रहेगा। अब यहाँ पर मैंने इसका वॉल्यूम पूरा फुल किया है। तो मैं जब भी कोई गेम प्ले करता हूँ स्पेशली मैं मोबाइल के स्पीकर से प्ले नहीं करता हूँ, मैं स्पेशली ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके प्ले करता हूँ बिकॉज इससे गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहता है और गेम खेलने में मज़ा भी आता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और बात आपको क्लियर करता हूँ, मैं कोई प्रो टाइप का गेमर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक बेसिक गेमर पर्सन हूँ। जस्ट मैं समटाइम्स माइंड रिलैक्सिंग के लिए मैं गेम को प्ले करना पसंद करता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पर मेरा गेम पे कोई फोकस नहीं रहेगा, मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इसके लैग और लेटेंसी फाइंड आउट करने में कि गेम प्ले करते वक्त कुछ आपको लैग्स मिलता है कि नहीं, कोई हैंग मुझे मिलता है कि नहीं, बीच में कोई डिवाइस हीट करता है कि नहीं, ये भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो मेरा फोकस इस पर रहेगा। तो मुझसे आप ज़्यादा बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट मत करना, मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्ट का गेमर नहीं हूँ टू बी हॉनेस्ट। हाँ, अभी यहाँ पर मैं अपने बेडरूम में बैठा हूँ तो इसलिए अब मेरा साउंड दिख रहा है, लेकिन आउटडोर में भी आपको साउंड इसका अच्छा ही आएगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फेस नहीं होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ, थोड़ा स्वाइपिंग प्रोसेस करके देखता हूँ कि ये थोड़ा लैग करता है कि नहीं। सो ये एकदम स्मूथली किया मैंने। थोड़ा फास्टली करता हूँ।
तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जब मैं इस तरीके से स्वाइपिंग प्रोसेस कर रहा हूँ तो एकदम स्मूथली ये रोटेट हो रहा है 360 में, राइट। जबकि अगर मैं इसको फास्टली भी करूँ तो जो फीलिंग मुझे मैं फील कर पा रहा हूँ इससे स्वाइपिंग करते वक्त एकदम स्मूथली हो रहा है और बीच में मुझे ऐसा लैग जैसा फील नहीं हो रहा था। मोस्टली हमें जब हम इस तरीके का प्रोसेस करते हैं तो हमें पता ही होता है कि लैग कर रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। अब इसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज ये जो Note 11S मेरे पास है ये इसमें 8 GB का रैम है। तो 8 GB के रैम में आप लैग लेटेंसी आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सो अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैं डिस्प्ले क्वालिटी देखता हूँ। तो वैसे तो इसमें LCD डिस्प्ले आता है। अब यहाँ पर मैं इसको इस एंगल में रख रहा हूँ 90 डिग्री के हिसाब से, तो थोड़ा सा जो इसका डार्कनेस लेवल है वो दिख रहा है। अगर Note 11 में मैं जब फ्री फायर गेम को प्ले करता हूँ तो मुझे यहाँ पर डार्कनेस लेवल इतना दिखता नहीं है, लेकिन Note 11S में ये थोड़ा डार्कनेस दिख रहा है। जबकि ब्राइटनेस मैंने यहाँ पर रखा है 70% ब्राइटनेस रखा है। अगर मैं और बढ़ाऊँ, ये अभी है 90% ब्राइटनेस, तो 90% ब्राइटनेस पे ये दिख रहा है। तो डिपेंड करता है ब्राइटनेस कितना रखते हैं, लेकिन क्वालिटी Note 11 के कंपेयर में मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ। बट फिर भी डिस्प्ले साइज बड़ा है तो ऐसे में मज़ा भी आएगा। सो नॉट बैड दैट मच आई गेस। तो लेट्स अभी मैं कंटिन्यू प्ले करता रहूँगा और 30 मिनट्स तक। तो 30 मिनट्स के बाद लास्ट में मैं आपको एंड में बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस।
सो गाइस यहाँ पर मैं लास्ट 25 मिनट्स से 25-30 मिनट्स में इसमें गेम को प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़रा मैं गेम को स्टॉप करता हूँ। तो जो यहाँ तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि गाइस मुझे इस नोट 11S में गेम प्ले करने के टाइम पे मज़ा आया। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज पहली बात तो है कि इसमें गेम एकदम स्मूथली रन कर रहा है। अब 30 मिनट्स में मैं जब गेम को प्ले कर रहा हूँ तो जो स्मार्टफोन है ये हल्का सा गर्म हुआ है। मीन्स यू कैन से दैट कि ओनली 2% ये स्मार्टफोन गर्म हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है मुझे काफ़ी अच्छा रहा है। और जब भी मैं स्पेशली मेरे पास नोट 11 भी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो नोट 11 में जब मैं गेम को प्ले करता हूँ तो मुझे इसमें भी अच्छा लगता है, लेकिन नोट 11S के कंपेयर में नोट 11 में इतना ज़्यादा बेटर लगता नहीं है। द रीज़न इज दैट बिकॉज इसमें 4 GB का रैम आता है और ये जो नोट 11S है इसमें 8 GB का रैम है। तो ऐसे में मुझे स्मूथनेस इस नोट 11S में ज़्यादा देखने मिला, और बिकॉज इसमें प्रोसेसर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस नोट 11, तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्पेशली गेमिंग पर्पज़ में। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा इस स्मार्टफोन में गेमिंग को लेकर, आई लव दिस एंड नॉट बैड एक्चुअली। और दूसरी बात, गेम में कोई लैग्स लेटेंसी देखने मिला कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट 30 मिनट्स में मुझे कोई गेम में लैग्स देखने नहीं मिला, लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर आप कंटिन्यूसली प्ले करते हैं 5 से 6 घंटा कंटिन्यूसली प्ले करते हैं तो उसमें माइट भी पॉसिबल हो सकता है, बट इतना भी आप एक्सपेक्ट मत करना कि लैग होगा, कुछ भी नहीं होगा। 30 मिनट्स में तो मुझे बिल्कुल भी उसमें लैग जैसा फील नहीं हुआ, मैं एकदम ईजिली और स्मूथली गेम को प्ले कर पा रहा हूँ। आई लाइक दिस स्मार्टफोन वेरी वेरी मच, और मैं स्मार्टफोन को एज अ परमानेंट स्मार्टफोन के बेसिस पे भी यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज ये एक तरीके से गेमिंग पर्पज़ के लिए ठीक है, साथ में मूवीज़ वीडियोज़ वॉच करने के लिए भी ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और इन्फिनिक्स जो भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करता है उसमें मोस्टली बड़े डिस्प्ले साइज़ के स्मार्टफोन्स होते हैं और स्पेशली गेमिंग स्मार्टफोन्स होते हैं, कम प्राइस में ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करता है इन्फिनिक्स। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो बट इसमें हमें तो एज अ कस्टमर एडवांटेजेस लेना है। बट स्पेशली गाइस यू कैन गो फॉर दिस स्मार्टफोन इफ यू लुकिंग फॉर दैट। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन में एक फ्री फायर का गेमिंग टेस्ट। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। कुछ भी अगर आपको डाउटिंग क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।